के साथ सरकार बनाएंगे तेजस्वी, कर दिया बड़ा ऐलान। पत्रकारों ने तेजस्वी से पूछ लिया नीतीश की पलटी पर सवाल। चिराग ने भी मीडिया को सरकार गठन पर दे दिया जवाब। बिहार में नीतीश कुमार के पलटी मारने की चल रही है चर्चा। बिहार में इस समय नीतीश कुमार की पलटी मारने की चर्चा चल रही है। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार अब एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। पटना में इस बात की लगातार चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार अब ज्यादा दिन एनडीए में नहीं रहेंगे। दिन तारीख तक तय बताए जाने लगे हैं और इस दिन नीतीश एनडीए छोड़ने का ऐलान कर देंगे। पहले दावा किया गया था कि 28 दिसंबर को नीतीश कोई बड़ा फैसला कर लेंगे, लेकिन पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन के चलते उन्होंने अपने सभी कार्यक्रमों को 7 दिन तक के लिए टाल दिया है और अब कहा जा रहा है कि नीतीश 14 जनवरी के बाद कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। वैसे भी इस समय जेडीयू में सत्ता और सरकार हर जगह नीतीश कुमार ही छाए हुए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के सीएम दोनों ही पद इस समय नीतीश कुमार के पास है। संजय झा का उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, लेकिन संजय झा कोई भी फैसला नीतीश कुमार के बिना इजाजत के नहीं करते हैं। इस बीच बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच टकराव की खबरें भी आ रही हैं। वैसे बीजेपी की तरफ से नीतीश को मनाने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। एक के बाद एक धड़ाधड़ बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात भी हो रही है। तो दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से भी नीतीश को न्योता भेज दिया गया है और अब तेजस्वी यादव ने भी नीतीश के समर्थन का ऐलान कर दिया है। तो क्या है पूरा मामला, आज हम इसी पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आरजेडी के तेवर नीतीश कुमार को लेकर नरम पड़ रहे हैं, तो बीजेपी को लेकर उसके तेवर सख्त हो रहे हैं। जेडीयू को लेकर वो नरम दिखाई दे रही है। अगर नीतीश पर हमला करना हो तो वो नीतीश की जगह बिहार सरकार पर हमला कर रहे हैं, तो बीजेपी के खिलाफ तो सीधे नेताओं का नाम लेकर बात कर रहे हैं। बिहार में इस समय बिहार लोकसभा आयोग की परीक्षा में धांधली का मुद्दा छाया हुआ है। वैसे तो बिहार में शिक्षा विभाग भी जेडीयू के पास ही है। सुनील कुमार शिक्षा मंत्री हैं। जब नीतीश महागठबंधन के साथ सरकार चला रहे थे तो ये विभाग आरजेडी के पास था। शिक्षा में उस समय मंत्री चंद्रशेखर सिंह हुआ करते थे, जिनका अपने ही विभाग के सचिव के पाठक के साथ जबरदस्त टकराव चल रहा था। इसलिए जब नीतीश कुमार ने पाला बदला तो शिक्षा मंत्रालय बीजेपी ने जेडीयू को ही हटा दिया। इसलिए जब नीतीश कुमार ने पाला बदला तो शिक्षा मंत्रालय बीजेपी ने जेडीयू को ही दे दिया। लेकिन इस समय जिस तरह से बीपीएससी परीक्षा में धांधली को लेकर आंदोलन चल रहा है, तो उसे लेकर तेजस्वी यादव से भी सवाल किया गया। उन्होंने एनडीए की सरकार पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि 17 महीने जब हम लोगों की सरकार थी, इन युवाओं के चेहरे पर खुशी थी, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, 5 लाख लोगों को नौकरी मिली। आज एनडीए की सरकार में लोगों और नौजवानों की आंखों से आंसू हैं। ये सरकार चला रहा है, यहाँ केवल भ्रष्ट अधिकारी सरकार चला रहे हैं। ये अपने मतलब के लिए काम कर रहे हैं। बाकी बिहार को इन्होंने छोड़ दिया है अपने हालात पर। तेजस्वी ने कहा कि क्या तरीका है, पेपर लीक हो रहा है, री एग्जाम नहीं हो रहे हैं। पहले बीपीएससी के लोग को अपनी गलती माननी चाहिए। ये गलती क्यों नहीं मान रहे हैं? एक सेंटर को क्यों रद्द किया? इन्होंने रद्द किया तो एक सेंटर को ही क्यों किया? सबको करना चाहिए था। फिर से एक तरह का नॉर्मलाइजेशन ही हो गया। ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर हमला किया, लेकिन नीतीश कुमार पर सीधा हमला करने से वो बचते हुए दिखाई दिए। इस बीच जब पत्रकारों ने तेजस्वी यादव से और सवाल किए और पूछा कि बीजेपी के नेता इस समय नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, तो क्या आरजेडी भी इसका समर्थन करेगी? इस पर तेजस्वी यादव ने मुस्कुराते हुए कहा कि एकदम मिलना चाहिए, इसमें क्या है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की पलटी मारी को लेकर भी सवाल किया गया, लेकिन वो मुस्कुराते हुए आगे निकल गए। इसके बाद एक बार फिर इस बात की चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि नीतीश कुमार फिर से बड़ा खेल करने वाले हैं, यानी फिर से पाला बदल सकते हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग का समर्थन किया है और नीतीश कुमार की पलटी को लेकर कुछ भी कहने से इनकार किया है, उसके बाद कहा जा रहा है कि बिहार में कुछ भी हो सकता है। वैसे बीजेपी भी इस बार बेहद सतर्क दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार नाराज हो, इस तरह का कोई मौका उन्हें देने को वो तैयार नहीं है। इसलिए सारी शिकायतों को भुलाकर बीजेपी के विधायक और मंत्री नीतीश कुमार की बिहार प्रगति यात्रा में शामिल हुए। भले ही यात्रा के बैनर और पोस्टरों पर सिर्फ नीतीश और जेडीयू का चुनाव चिन्ह ही दिखाई दे रहा है और प्रचार सिर्फ नीतीश का ही हो रहा है, लेकिन बीजेपी को एहसास है कि सत्ता तभी तक है जब तक नीतीश साथ हैं। इसलिए नीतीश के आगे बीजेपी झुक गई है।
तो नीतीश को इस बात का एहसास है कि बीजेपी सिर्फ विधानसभा चुनाव तक उनके साथ है। चुनाव में वो उनके साथ कोई बड़ा खेल कर सकती है, इसलिए नीतीश भी बेहद सधे हुए अंदाज में अपनी चाल चल रही हैं। दरअसल तेजस्वी यादव की तरफ से भले ही नीतीश कुमार को खुला न्योता न दिया गया हो, लेकिन कांग्रेस के नेताओं की तरफ से पहले ही इस बात के संकेत दे दिए गए थे कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। यहां तक कि राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि अभी नीतीश एनडीए में है, अगर वो एनडीए यानी कि महायुति छोड़ते हैं तब इस पर कुछ सोचा जाएगा। तो कांग्रेस के कुछ नेताओं का यहां तक कहना है कि नीतीश कुमार के साथ चर्चा चल रही है। जेडीयू विधायक भाई बीनेंद्र ने तो यहां तक कह दिया है कि राजनीति में कोई दुश्मन या दोस्त नहीं होते हैं, यह मौका होता है और परिस्थिति कभी भी एक जैसी नहीं होती है। इस समय परिस्थिति बदल रही है, ऐसे में नीतीश कुमार पलटी मार लें तो आश्चर्य नहीं होगा। आरजेडी के साथ अगर वो आएंगे तो स्वागत किया जाएगा। तो वहीं आरजेडी की प्रवक्ता शक्ति सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार को खुद सोचना चाहिए कि वो कहां है। अगर वो बीजेपी के साथ बने रहते हैं तो लगातार नुकसान ही उठाएंगे। एनडीए में उनकी राजनीति धीरे धीरे करके समाप्त हो रही है। नीतीश की विचारधारा बीजेपी की विचारधारा नहीं है, इसलिए मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि नीतीश कुमार ज्यादा दिनों तक बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। वो जल्दी ही पलटी मार जाएंगे। अब वो 1 महीने में पलटी मारते हैं या 3-4 महीने में, लेकिन एक बात साफ है कि नीतीश कुमार एनडीए जरूर छोड़ेंगे। वो बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब ये दावे जोरों से उठने लगे हैं। वैसे जेडीयू के नेताओं की तरफ से अभी ऐसे बयान नहीं आए हैं जिससे लगे कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, लेकिन जेडीयू ने ये जरूर साफ कर दिया है कि बीजेपी को समझ लेना चाहिए कि बिहार महाराष्ट्र नहीं है और बीजेपी ने जो महाराष्ट्र में कर लिया वो बिहार में वो नहीं कर पाई। बिहार में अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बनेगी और बिना नीतीश के सरकार नहीं बन पाएगी। नीतीश जहां रहेंगे उसी की सरकार बनेगी और ये बात बीजेपी को भी समझ में आ रही है। यही वजह है कि भले ही अमित शाह ने कह दिया था कि अभी कुछ तय नहीं है, लेकिन उसके बाद से लगातार बीजेपी डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी ये भी साफ नहीं किया गया है कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो सीएम क्या नीतीश कुमार बनेंगे। इसी बात पर पेच अभी फंसा हुआ है और नीतीश कुमार की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। देखना होगा कि बीजेपी नीतीश कुमार को साधने में कामयाब होती है या फिर नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले लेते हैं। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें।